हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सीरीज़ का टॉपिक चल रहा था हमारा, कल पार्ट 1 कर चुके थे। आज हम सीरीज़ में पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ में पार्ट 2 में चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमारे सामने आया 157, 150, 136, 115 और 87। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि पहले सबसे क्या देखना है, स्क्वायर देखना है। अगर स्क्वायर नहीं हो तो फिर क्यूब की तरफ, और अगर क्यूब भी ना हो तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणांक में बढ़ रहा है। अगर वो सब ना हो तो हम सिर्फ गैप को लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ गैप को लेके चलूँगा। 157 से 150 में क्या हुआ, 7 की कमी होगी, ठीक है। 150 से 136 में क्या हुआ, 14 की कमी होगी। इसी प्रकार 136 से 115 में क्या हुआ, 21 की कमी होगी। फिर 115 से 87 में क्या हुआ, 28 की कमी होगी। अब हमें पता चल गया क्या कि यहाँ 7, 14, 21, 28 यूँ एक पैटर्न चल रहा है लगातार घटाते हुए। तो मैं कहता हूँ कि 21, 28 और उसके बाद क्या घटाना चाहिए, 35। तो 87 से जो अगले वाली डिजिट आएगी वो 35 कम करके आएगी। जैसे ही 35 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 52। तो हमारा आंसर रहेगा 52। पैटर्न ये था, पहले 7 घटाया, फिर 14, फिर 21, फिर 28 और फिर नेक्स्ट 35। तो चलिए सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन आया 12, 13, 17, 26, 42। तो बस इसमें जब भी कुछ समझ ना लगे तो उसमें सीधा हम लेके चलेंगे गैप। तो गैप देखा, कितने का गैप है, 1 का। फिर 13 से 17 में 4 का, 17 से 26 में 9 का, 26 से 42 में 16 का। तो बस आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या कि यहाँ 1, 4, 9, 16 ये क्या है, किसी न किसी संख्या के स्क्वायर हैं। तो ये यूँ वृद्धि हो रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अगली वाली टर्म में क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और लगातार क्या हो रहा है, जुड़कर आ रहा है। तो 25 जैसे ही इसमें जोड़ेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 67। तो आंसर बनेगा 67। कैसे, 12 से 13 में 1 की वृद्धि, 13 से 17 में 4 की वृद्धि, और 17 से 26 में 9 की वृद्धि, और फिर 26 से 42 में 16 की वृद्धि। यहाँ 1 की वृद्धि, फिर यहाँ 4 की वृद्धि, यहाँ 9 की वृद्धि, यहाँ 16 की वृद्धि। तो नेक्स्ट कितना आना चाहिए, 25 जुड़कर। तो जैसे ही हमने इसमें 25 जोड़ा हमारे पास आंसर आया 67। तो ये हमारा इस सीरीज़ के लिए आंसर होगा। सिंपल सा था, एक पैटर्न चल रहा था, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इनकी स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया 12, 12, 24, 72, 288। तो देखिए यहाँ से हमें पता चला क्या कि 12 से 24 गुना हो रहा है, 24 से 72 भी गुना हो रहा है। तो मैं यही देखता हूँ कि 12 से 24 में क्या हुआ, गुना 2, 12 दूना 24। 24 से 72 में क्या हुआ, गुना 3, यानी कि 24 तिये 72। 72 से 288 में क्या हुआ, गुना 4। तो बस सिंपल सा है क्या कि 12 से 12 यानी कि 1 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर आगे क्या होना चाहिए, 5 गुना। यानी कि जब इसको करेंगे तो ये 5 गुना हो जाएगा। तो ये जैसे ही 288 को 5 से गुना करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1440।
तो देखिए इसमें पैटर्न यूज़ कर रहे थे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, फिर आगे क्या आना चाहिए था 5 गुना। तो मैंने जैसे ही 288 को 5 से गुना किया तो आंसर आया 1440। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 168, 160, 144, 120, 88। बस इसमें भी वही है कि ना स्क्वायर दिख रहा, ना मल्टीपल, ना क्यूब दिख रहा, तो सीधा गैप लेंगे। गैप कितने का है? यहाँ 168 से 160 में 8 की कमी, फिर 160 से 44 में 16 की कमी, 144 से 120 में 24 की कमी, फिर 120 से 88 में 32 की कमी। देखिए 8, 16, 24, 32, तो हमें पता चल गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौका 32। तो बस सिंपल सी बात है, आगे क्या आना चाहिए? 8 पंजे 40, यानी कि 40 की कमी होनी चाहिए। जैसे ही 40 की कमी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 48। तो ये 48 हमारा आंसर रहेगा। इसके लिए सिंपल सा था, एक पैटर्न यूज़ हो रहा था, 8 की कमी की, 16 की, 24 की, 32 की, और फिर पूछा गया कि आगे क्या आएगा। तो आगे 40 की कमी करेंगे, जैसे ही 40 घटाएंगे 88 में से तो आंसर आएगा 48। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आया है 14, 15, 19, 28, 44। तो इसमें ना तो स्क्वायर का है, ना क्यूब है, ना ही मल्टीप्लाई में है, तो बस गैप ले लो। 14 से 15 में क्या हुआ? 1 जुड़ गया। 15 से 19 में क्या हुआ? 4 जुड़ गए। 19 से 28 में क्या हुआ? 9 जुड़ गया। फिर 28 से 44 में क्या हुआ? 16 जुड़ गया। बस सिंपल सा है, पता चल गया होगा आपको क्या हो रहा है। यहाँ 1 बढ़ा, 4 बढ़े, 9 बढ़े, 16 बढ़े। इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या आना चाहिए? 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। 25 क्या है? इस 44 में जुड़कर आ जाएगा। जैसे ही 25 जोड़ेंगे 44 में तो हमारा आंसर आएगा 69। तो ये एक पैटर्न चल रहा था, क्या? लगातार स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जुड़ गया, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और इसी प्रकार 5 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर आया 3, 8, 18, क्वेश्चन मार्क 53, 78। तो यहाँ न तो स्क्वायर है ना क्यूब है, तो हम वही गैप के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ से देखो, पहले 3 से 8 में क्या हुआ? 5 जुड़ गया। फिर 8 से 18 में क्या हुआ? 10 जुड़ गया। आगे क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता क्या जुड़कर आएगा। फिर 53 से 78 में तो यहाँ कितना हुआ? हम कहें तो 25, यहाँ 25 ऐड होकर आ गया। यहाँ 5 जुड़ा था, यहाँ 10 जुड़ा था, वहाँ 25 जुड़ा है। इसका मतलब अगर हम देखें तो 5-5 का गैप हो सकता है कि चलता हो, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले 5 जुड़ा, फिर 10, फिर हमने कहा अगर यही सीरीज चलती हुई तो यहाँ जुड़ना चाहिए 15। जैसे ही 15 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 33। अब 33 आ गया, फिर उसमें नेक्स्ट टर्म क्या जोड़नी पड़ेगी? 33 से 53 की ओर, यानी कि 20। तो बस बिल्कुल सही था हमारा, जो हमने एज्यूम किया था वो बिल्कुल सही था। पहले 5 जोड़ा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। यहाँ नीचे एक पैटर्न आ गया कि 5-5 की वृद्धि कर रहे हैं। और ऊपर से भी हमने चेक कर लिया, क्या? 3 से 8, 18, 33, 33 में जब 20 जोड़े तो आया था 53। तो ये आंसर सही है, हमारा आंसर आएगा 33। और आया कैसे? बस ये गैप ले रहे थे 5-5 का। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन आया 216, 210, 198, 174, 126। तो बस यहाँ भी कोई स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई में नहीं है, तो यहाँ भी गैप लो। 216 से 210 में क्या हुआ? 6 की कमी। फिर 210 से 98 में कितने की? 12 की कमी। फिर आगे देखें तो यहाँ 24 की कमी।
फिर उसी प्रकार आगे 48 की कमी। तो बस आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या कि पहले 6 की कमी हुई है, फिर 12 की कमी, फिर 24 की, फिर 48 की। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 96 की कमी। तो जैसे ही 96 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। देखिए गैप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसीलिए ज़्यादातर ये सीरीज़ रिपीट होती है। तो ऐसी सीरीज़ को आप ध्यान रखें, बस गैप के बेस पर मोस्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। पहले 6 घटाया, फिर 12, फिर 24, फिर 48, अब आगे क्या घटाएंगे, 96। तो जैसे ही 126 में से 96 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। चलिए ये क्वेश्चन है 192, क्वेश्चन मार्क 48, 24, 12 और 6। तो इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है क्या कि ये मल्टीप्लाई में लगातार हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे कि 6 से 12 क्या हुआ, गुणा 2, 6 से 12 2 गुना, फिर 12 से 24 2 गुना, फिर 24 से 48 फिर 2 गुना, फिर 48 से क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद 192 है। तो मुझे पता चला गया कि 6 से 12 के लिए 2 गुना, 12 से 24 के लिए 2 गुना, 24 से 48 के लिए 2 गुना, तो 48 से 2 गुना मतलब 96। ये 96 यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए। अब 96 हमारा अगर आंसर है तो हम चेक कर सकते हैं क्या कि 96 के बाद 2 गुना करने पर भी 192 आना चाहिए। तो वो 192 यहाँ दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं था, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48, 48 से 96, 96 से 192। या अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, 24 का दुगना 48, 48 का दुगना 96 और 96 का दुगना 192। तो दोनों ही चीज़ सही है, बस 2 गुना कह लो चाहे 2 गुना कह लो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 5, 14, 39, 88, फिर 169 और क्वेश्चन मार्क। बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो बस इसमें भी ना स्क्वायर दिख रहा था ना क्यूब, तो मैंने वही लिया गैप। गैप क्या है, 5 से 14 के लिए 9 का गैप, फिर 14 से 28 के लिए 39 के लिए 25 की, तो 39 से 88 के लिए 49 का गैप, यानी कि 49 की वृद्धि। फिर 88 से 169 पर गए तो 81 की वृद्धि। तो आप सबको समझ आ गया होगा क्या कि यहाँ ले रहे हैं 3 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर और यहाँ 9 का स्क्वायर। तो अगली टर्म में क्या आना चाहिए, 11 का स्क्वायर। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, 11 की स्क्वायर कितनी होगी, 121। तो जैसे ही 121 जोड़ेंगे 169 में तो आंसर आएगा हमारा 290। तो बस इसमें क्या यूज़ हो रहा था कि 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर जुड़कर आ रहा था। तो हमने कहा नेक्स्ट 11 का स्क्वायर जुड़कर आ जाएगा। जैसे ही 11 का स्क्वायर 121 है, जैसे ही जोड़ा तो हमारा आंसर आया 290। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 3, 14, 39, 86, 255 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ना तो इसमें स्क्वायर और ना ही क्यूब का यूज़ हो रहा है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, या तो मल्टीप्लाई और या गैप। तो यहाँ गैप का देखूँ तो भी गैप में इतना नहीं है, ये देखो लगभग में मल्टीप्लाई है। जैसे हम अगर बात करें 86 और 255, लगभग 86 का 3 गुना 255 है। अगर मैं बात करूं कि 86 इंटू 3 तो कितना आएगा, 258। तो इसके 3 गुना के बराबर है। फिर उसी प्रकार 39 है, 39 का 2 गुना क्या होगा, 78।
वो लगभग 86 के बराबर है, या कहें 86 है वो 39 का दुगना है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम, 86 का 3 गुना कितना हुआ 258, 258 में से -3 किया तो क्या आया 255। इसी प्रकार 39 से 86 में क्या हुआ कि 2 गुना कितना हुआ 78, 78 में 86 से कितना कम है 8, तो 78 में जैसे ही 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 86। अब चलिए पीछे वाले को देखते हैं, यहाँ क्या था 14 से 39। अगर वो पैटर्न सेम लेके चल रहे हैं तो रिपीट पैटर्न होना चाहिए दोनों में से कोई भी। तो यहाँ 14 से 39 की तरफ चलें तो 14 तिये 42, 42 में से घटाया 3 तो क्या आया 39। तो देखिए मैंने बोला कि यहाँ पैटर्न जो है वो रिपीट होना चाहिए और वो सेम का सेम यहाँ रिपीट हो गया। कोई भी एक सीरीज आएगी उसमें पैटर्न रिपीट होगा कि सीक्वेंस बनता जाएगा। हम फिर चेक करते हैं 3 से 14 के लिए, क्या कि यहाँ जो हुआ था 2 गुना होकर 8 ऐड हुआ था, तो क्या वो भी यहाँ हो रहा है। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 में 8 जोड़ा 14। तो बस क्या कर रहे थे, पहले वाली को 2 गुना करके 8 जोड़ दिया, दूसरे वाली को 3 गुना करके 3 घटा दिया, तीसरे वाली को फिर से 2 गुना करके 8 जोड़ दिया, फिर 3 गुना करके 3 घटा दिया। अब नेक्स्ट जो आएगी उसमें क्या करेंगे 2 गुना करके 8 और जोड़ देंगे, क्योंकि यही पैटर्न चल रहा था। 2 गुना करके 8 जोड़ दिया, 3 गुना करके 3 घटा दिया, 2 गुना करके 8 जोड़ दिया, फिर 3 गुना करके 3 घटा दिया। तो नेक्स्ट हम लेंगे 2 गुना करके 8 जोड़ देंगे। जैसे ही 2 गुना करेंगे हमारे पास आएगा 510, 510 में 8 जोड़ा 518। तो ये हमारा आंसर रहेगा इस सीरीज़ का। बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें हमारे पास 5 दी हुई थी, 6ठी पूछी गई थी। तो हमने क्या किया, इनमें रिलेशन देखा और इन दोनों में देखा। जैसे ही इनमें देखा तो हमने देखा कि इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा पैटर्न है जो सेम होना चाहिए। तो इसमें भी वो सेम पैटर्न था जो इन दोनों में था, 86 और 255 में और 14 और 39 में। तो हमने देखा कि 39 और 86 में जो पैटर्न है वो 3 और 14 में भी है। तो बस आगे सॉल्यूशन कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आया 4, 9, 25, 53, 94 क्वेश्चन मार्क। ना स्क्वायर है ना क्यूब है। और अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई में अगर देखा जाए तो कितना है, पहले 2 गुना, फिर लगभग 2 गुना, फिर लगभग 2 गुना, यानी कि सीक्वेंस चल रहा है पर वो ऐड वाला सीक्वेंस चल रहा है, क्योंकि 2 गुना है तो इसका मतलब कोई ना कोई गैप रहा होगा। अब गैप देखते हैं तो गैप कितना है इनमें, 5 का गैप। फिर आगे देखें तो गैप कितना है 16, यानी कि 16 ऐड हो गया। 25 से 53 में क्या हुआ 28 ऐड हो गया। फिर 53 से 94 की ओर चलते हैं तो हमारे पास 41 ऐड हो गया। ठीक है, मान लो अगर हम गुना में करते तो 4 दूनी 8, 1 जुड़ दिया, फिर 9 दूनी 18, 7 जोड़ दिए, 25 दूना 50, 3 जोड़ दिए, तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, इसलिए हमने सीधा इसमें गैप ले लिया। तो चलिए 5, 16, 28, 41, यहाँ तक भी हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट टर्म में तोड़ते हैं इसको। 5 से 16 के क्या हुआ 11 की वृद्धि, 16 से 28 में क्या हुआ 12 की वृद्धि, और 28 से 41 में क्या हुआ 13 की वृद्धि। बस देखो सीरीज़ बन गई ना, क्या 11, 12, 13, यानी कि एक सीक्वेंस चल रहा है जिसमें एक एक ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ 41 में क्या जुड़ जाना चाहिए 14, जैसे ही 14 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 55। अब यहाँ तक के लिए जो सेकंड सीरीज़ थी हमें पता चल गई क्या कि 11, 12, 13 और 14 जुड़कर आ गया। जैसे ही 14 जोड़ा तो आया 55। अब 55 है, जैसे पहले 41 जुड़ा था, अब 94 है, उस 94 में क्या जुड़ जाएगा 55।
तो 94 में जैसे ही हम 55 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 149। तो इस सीरीज़ के लिए हमारा आंसर रहेगा 149। और आया कैसे, पहले हमने गैप लिया, गैप आया 5 का, 16, 28, 41। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी तो हमने एक स्टेप और बढ़ा दिया। एक स्टेप बढ़ाने पर क्या आया, 11 का गैप, 12 का गैप, 13 का गैप। तो हमें पता चल गया नीचे एक सीक्वेंस चल रहा है, तो मैंने 14 ऐड कर दिए। जैसे ही 14 ऐड किए तो आया 55। अब 55, 41 के बाद क्या जुड़ना चाहिए, 55। तो 55 जैसे ही जोड़ेंगे 94 में तो हमारा आंसर आएगा 149। तो ये अच्छी सीरीज़ है, इसके लिए हमारा आंसर 149 है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। क्वेश्चन आया 1, 2, 8, 48 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ना तो वर्ग है ना क्यूब है, तो हम क्या लेके चलेंगे, या तो मल्टीप्लाई या गैप। तो यहाँ मल्टीप्लाई चेक करते हैं। जैसे ही हमने चेक किया 1 का 2 गुना, यानी कि 1 × 2। फिर आया 2 से 8 में क्या, 4 गुना। 8 से 48 में क्या आया, 6 गुना। तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है क्या, कि पहले 2 गुना किया, फिर 4 गुना, फिर 6 गुना, फिर क्या करेंगे 8 गुना, क्योंकि एक सीक्वेंस चल रहा था। सीक्वेंस क्या था, पहले 2 गुना करना है, फिर 4 गुना, फिर 6 गुना, फिर 8 गुना। जैसे ही हम 8 गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 384। तो इस सीरीज़ के लिए हमारा आंसर रहेगा 384। और आया कैसे, हमने देखा कि 2 गुना है, 4 गुना है, 6 गुना है, तो आगे क्या आना चाहिए, 8 गुना। सिंपल थी सीरीज़। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन आया 4, 8, 11, 22, 25 क्वेश्चन मार्क। बढ़िया क्वेश्चन है, आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम्स में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। तो हमने देखा ना स्क्वायर है, ना क्यूब है, और ना ही मल्टीप्लाई में है। तो या तो हम गैप लेके चल सकते थे, पर इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो डबल डिजिट रूल लग रहा है, जिसमें क्या है कि पहले 2 डिजिट हैं उनका आपस में रिलेशन है। क्या, 4 दूनी 8, यानी कि इसका डबल। और फिर अगर 11 से 22 की ओर चलें तो भी क्या है, 11 दूना 22। समझ आ गया होगा कैसे, कि 2 डिजिट लेके चल रहे हैं, 4 दूनी 8, 11 दूना 22, फिर आगे भी वो 2 डिजिट लेके चलेंगे, 25 × 2, यानी कि 25 दूना 50। बेस्ट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्ज़ाम में है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया था, वहीं से लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। 4 से 8 हुआ, 11 से 22, तो 25 से क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे 25 से 50 हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। 13, 14, 18, 27, 43 क्वेश्चन मार्क। ना स्क्वायर है, ना क्यूब है, और ना ही गुणांक में है। तो हम क्या लेंगे यहाँ, गैप। गैप में क्या हुआ, 1 की वृद्धि। 14 से 18 में 4 की वृद्धि। 18 से 27 में 9 की वृद्धि। 27 से 43 में 16 की वृद्धि। सिंपल है, समझ आ गया होगा आप लोगों को क्या, कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसी रूप में आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो जैसे ही 25 जोड़ेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 68। सिंपल सा क्वेश्चन था। वही गुणांक बढ़ रहा था, कैसे, स्क्वायर में। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, फिर 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट के लिए 5 का स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 14, 7, 7, 10.5 और 21। तो देखिए ना स्क्वायर है ना क्यूब है, हम बात करेंगे मल्टीप्लाई की। 14 से क्या हुआ, 7, फिर 7 से क्या हुआ
फिर 7, फिर 7 से क्या हुआ 10.5, फिर 10.5 से क्या हुआ 21। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, वो क्या कि यहाँ से ये 2 गुना हो गया है। हमें कुछ भी और नहीं पता चल रहा है। एक बार यहाँ से देखा तो 10.5 से 21 होते वक्त क्या हुआ 2 गुना हो गया। फिर 7 से 10.5 में क्या हुआ 1.5 गुना, क्योंकि मुझे पता है 15 साती 105 होता है, इसका मतलब 1.5 गुना हुआ तब 10.5 हो गया। तो 7 से 7 में क्या हुआ 1 गुना हुआ। तो बस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे 14 से क्या हुआ 7 हुआ, यानी कि 0.5 का गुना हुआ, या कहें तो आधे का गुना हुआ, फिर 1 का गुना, फिर 1.5 का गुना, फिर 2 का गुना। इसी प्रकार आगे क्या होना चाहिए 2.5 का गुना। सिंपल सा था। 14 में 0.5 का गुना किया या आधा किया तो 7, फिर 1 का गुना किया तो 1, 1.5 का गुना किया तो 1.5, 2 का गुना किया तो 21, 2.5 का गुना किया तो 525, यानी कि 52.5। जैसे ही हम 25 का गुना 21 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 525। 525 का मतलब 52.5, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 179, 170, 152, 125, 89 क्वेश्चन मार्क। ना स्क्वायर है ना क्यूब है, मल्टीप्लाई भी नहीं है क्योंकि लगभग सेम डिजिट हैं, कुछ गैप है। तो चलिए गैप लेते हैं। 179 से क्या हुआ 9 की कमी, फिर 18 की कमी, फिर 27 की कमी, और फिर 36 की कमी। तो बस यहाँ से हमें पकड़ में आ गई सीरीज़ क्या कि पहले 9 घटा रहे हैं, फिर 18, फिर 27, फिर 36। तो आगे क्या घटाना चाहिए 9 पंजे 45, तो आगे इसमें से -45। तो जैसे ही -45 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44। सिंपल सा है। पहले 9 घटाया, फिर 18 घटाया, फिर 27 घटाया, फिर 36 घटाया, तो आगे क्या घटाएंगे 45। तो जैसे ही 45 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44। 1, 4, 24, 60, 111 क्वेश्चन मार्क। बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमने इसमें देखा कि ना तो इसमें क्या है स्क्वायर है और ना ही क्या है क्यूब है। अब जब ना ही स्क्वायर हो ना ही क्यूब हो तो हम क्या लेते हैं सिर्फ गैप। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। 1 से 4 में क्या हुआ 3 की वृद्धि, 4 से 24 में क्या हुआ 20 की वृद्धि, फिर 24 से 60 में क्या हुआ 36 की वृद्धि, 60 से 111 में क्या हुआ 51 की वृद्धि। मैंने यहाँ तक देखा, सिर्फ गैप लिया, क्या 3 आया, 20, 36, 51, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब हमने यहाँ से देखा तो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो फिर हम इसे नेक्स्ट और तोड़ देंगे। नेक्स्ट जैसे ही हमने किया तो क्या हुआ, यहाँ से 17 की वृद्धि और यहाँ से 16 की वृद्धि, फिर यहाँ से 15 की वृद्धि। तो देखिए हमारे पास जो तीसरी सीरीज़ बनकर आई है उसमें हमें दिया गया है कि 17, 16, 15 ये कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 17 की वृद्धि कर दी, फिर 16 की, फिर 15 की, तो नेक्स्ट क्या करनी चाहिए 14 की वृद्धि। तो 14 की जैसे ही वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 65। तो 65 जो आया है वो किसके लिए आया है, वो सिर्फ सेकंड वाली सीरीज़ के लिए आया है, जहाँ 3 वृद्धि थी, 20 थी, फिर 36, फिर 51, तो फिर 65 की वृद्धि।
तो हम यहाँ बात करें तो 111 में क्या हो जाना चाहिए, 65 की वृद्धि। तो 111 में जैसे ही 65 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 176। तो इस सीरीज़ के लिए हमारा आंसर 176 रहेगा। बढ़िया सीरीज़ है। इसमें हमने देखा कि 3, 20, 36, 51 यहाँ तक था। फिर आगे देखा तो हमें यहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ाने पर पता चला 17 की वृद्धि, 16 की वृद्धि, 15 की वृद्धि। तो फिर इसी प्रकार आगे क्या होना चाहिए, 14 की वृद्धि। तो जैसे ही इसमें 14 जोड़ा तो 65 आ गया। 65 किसके लिए आया, सेकंड वाली सीरीज़ के लिए। तो सेकंड वाली सीरीज़ में 65 है, इसका मतलब फर्स्ट वाली सीरीज़ में 65 जुड़कर आएगा। तो जैसे ही हमने 65 जोड़ा तो हमारा आंसर आया 176। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 4, 8, 32, 192, 1536 और क्वेश्चन मार्क। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि ना स्क्वायर था ना क्यूब था और मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल है। कैसे कि 4 से 8 में क्या हुआ, 2 गुना। फिर 8 से 32 में क्या हुआ, 4 गुना। 32 से 192 में क्या हुआ, 6 गुना। 32 6 है 192। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्या हो रहा है, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना। तो जैसे ही इसको करते हैं तो क्या है, 8 गुना। पहले बढ़ा रहा था 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 6 गुना, फिर 8 गुना। तो आगे क्या हो जाएगा, 10 गुना। तो बस कुछ नहीं है, गुणांक चल रहा है। 10 गुना जैसे ही करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15,360। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गुणांक में वृद्धि हो रही है, गुणा में बढ़ा रहा है। 2 गुना बढ़ाया, 4 गुना बढ़ाया, 6 गुना बढ़ाया, 8 गुना, फिर 10 गुना। तो जैसे ही 10 गुना किया तो हमारा आंसर आया 15,360। तो चलिए नेक्स्ट। 16, 8, 8, 12, 24 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ना तो इसमें स्क्वायर है और ना ही क्यूब है। तो ना जब स्क्वायर हो ना क्यूब हो तो हम क्या लेते हैं, इसमें गैप, सॉरी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हमने देखा तो यहाँ क्या हो रहा है, 8 से 8 1 गुना, 16 से 8 यानी कि 0.5 गुना। जैसा हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन के लिए किया था वैसा ही इसमें है। फिर 8 से अगर मैं बात करूं 15 8 120 होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1.5 गुना। फिर 12 से 24 में अगर देखें तो क्या हो रहा है, 2 गुना। तो हमारे सीरीज पकड़ में आ गई। कैसे, पहले आधा गुना किया, फिर 1 गुना, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना। अब क्या करेंगे, 2.5 गुना यानी कि 2.5 गुना कर देंगे। तो जैसे ही 2.5 गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60। बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी। गुणांक में वृद्धि होती है, जैसे 1.5 गुना, 1 गुना, 1.5, आधा गुना, 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, फिर 2.5 गुना। तो बस जैसे ही 2.5 गुना किया तो हमारा आंसर आया 60। चलिए क्वेश्चन आया है 10, 100, 200, 310 क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी ना स्क्वायर लग रहा ना क्यूब। तो हम वही करेंगे मल्टीप्लाई में। नहीं जी, मल्टीप्लाई में भी कुछ भी नहीं है। तो मल्टीप्लाई में भी नहीं है तो हम लेते हैं यहाँ गैप। तो जैसे ही हमने गैप लिया तो कितना आया, 90। यहाँ से 90 जुड़कर आया है, यहाँ से कितना जुड़कर आया, 100। और 200 से 310 में क्या हुआ, 110 की वृद्धि। तो बस हमें यहाँ से पता चल गया क्या, कि यहाँ पर यहाँ था 90 जुड़कर आया और यहाँ आया 100, फिर आगे 110। तो बस एक सीक्वेंस चल रहा है, 90, 100, 110, फिर क्या आ जाना चाहिए, 120।
तो आगे जो भी संख्या आएगी वो क्या आएगी, 120 जुड़कर। तो जैसे ही इसमें 120 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 430। तो इस सीरीज़ के लिए हमारा आंसर 430 रहेगा। सिंपल सीरीज़ थी, बस ऐड ही करना था इसमें, और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 3, 7, 22, 49, 89। ना स्केयर है, ना क्यूब है, ना मल्टीप्लाई है, तो बस गैप को लेके चलो। जैसे ही हमने गैप देखेंगे तो गैप कितना है यहाँ 4 का, फिर आगे 15, फिर आगे 27, फिर आगे 40। हमने देखा यहाँ 4 का गैप था, यहाँ 15 का, 27 का, 40 का, हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा। जब भी कुछ ना पता चले तो नेक्स्ट एक टर्म में और तोड़ लो। जैसे ही इसको किया तो कितना 11 बढ़ गया। यहाँ से 15 से 27 में क्या हुआ 12 बढ़ गया। तो बस आगे समझ आ गया होगा। 27 से क्या हुआ है 13 की वृद्धि। तो बस सीरीज सीक्वेंस ये चल रहा है, 11 की वृद्धि, 12 की वृद्धि, 13 की वृद्धि, तो आगे क्या हो जाएगा 14 की वृद्धि। तो जैसे ही इस 40 में 14 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 54। ये जो 54 है वो किसके लिए है, सिर्फ सेकंड वाली सीरीज़ के लिए है। हमें चाहिए था फर्स्ट वाली का आंसर। तो सेकंड वाली में क्या हुआ 40 जुड़कर आया था, उसके बाद क्या जुड़कर आना चाहिए 54। तो जैसे ही 54 जोड़ेंगे इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा 143, 143। देखिए हमने पहले इनका गैप लिया 4, फिर 15, फिर 27, फिर 40। हमें कुछ भी समझ नहीं आया तो हमने फिर इसको आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने पर क्या आया 11, 12, 13। तो हमें पता चल गया कि यहाँ क्या है, एक सीक्वेंस चल रहा है। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने 14 लगा दिया। जैसे ही इसमें 14 जोड़ा तो आया 54। अब ये 54 सेकंड सीरीज़ के लिए है, फर्स्ट के लिए क्या होगा इसमें ऐड होकर आएगा। तो 89 में जैसे ही 54 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 143। तो इस सीरीज़ के लिए हमारा आंसर 143 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2, 3, 10, 29, 66। ना तो स्केयर है, ना क्यूब है, और ना गुणांक में वृद्धि हो रही है। तो बस गैप लो। जैसे ही गैप देखते हैं तो गैप कितना है 1 का गैप, फिर 7 का गैप, फिर 19 का गैप, फिर यहाँ 37 का गैप। यहाँ देखा एक जोड़ा, 7 जोड़े, 19 जोड़े, 37 जोड़े। तो बस यहाँ से भी कुछ हमें पता नहीं चल रहा तो हम लेते हैं एक नेक्स्ट टर्म। क्या हुआ 6 जोड़ा, फिर यहाँ से 12 जोड़े, फिर यहाँ से 18 जोड़ दिए। तो बस हमारे पास एक सीरीज़ निकल कर आ गई। क्या 6, 12, 6 3 18। तो नेक्स्ट क्या आ जाना चाहिए 6 चौके 24। तो इस 37 में क्या जुड़कर आना चाहिए 24। तो जैसे ही 24 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 61। देखिए हमने यहाँ देखा गैप था 1 का, 7 का, 19 का, 37 का। हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा था तो हमने एक और सीरीज़ को इसी को तोड़ दिया। इसको जैसे ही देखा तो 1 से 7 में कितने का गैप है 6 का, फिर 7 से 19 में कितने का गैप है 12 का, 19 से 37 में कितने का गैप है 18 का। तो यहाँ हमें पता चल गया क्या कि 6 से 12 फिर 18 फिर ऐसे गैप बढ़ेगा तो आ जाएगा 24। तो जैसे ही 37 में 24 जोड़ा तो 61। ये 61 किसके लिए है, ये सेकंड वाली सीरीज़ के लिए है। तो फर्स्ट सीरीज़ में क्या हो रहा था ऐड होकर आ रहा था। तो जैसे ही 66 में 61 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 127 यानी कि 127। इस क्वेश्चन के लिए, इस सीरीज़ के लिए हमारा आंसर रहेगा 127। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 18, 25, 23, 30 क्वेश्चन मार्क 35। तो यहाँ देखते हैं हम, ना तो इसमें स्केयर है ना क्यूब है।
और फिर मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो हमें क्या लेना चाहिए यहाँ, गैप। अगर मैं गैप की बात करूँ तो देखो 18 से 25, फिर 25 से 23, 23 से 30, कभी जुड़ रहा है कभी घट रहा है। तो इसमें एक सीक्वेंस लग रहा है, वो क्या सीक्वेंस है, जैसे हमने अभी पीछे किया था ना कि 2 टर्म को लेके कर रहे हैं, वैसे ही इसमें क्या है 3 सीरीज़ को लेके कर रहे हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप जान जाओगे, जैसे 18, 23, 25 से क्या हुआ 30, 30 से क्या हुआ 35, यहाँ क्या हुआ 5 5 ऐड हो गया। कैसे, 25 से हुआ 30, 30 से हुआ 35। इसी के अकॉर्डिंग 25 18 है, 18 से 23 में क्या हुआ 5 की वृद्धि, तो 23 से क्या आ जाना चाहिए फिर 5 जुड़कर, जैसे ही 23 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 28। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए थे। पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें 2 सीरीज़ का 2 जो टर्म थी उनको आपस में यूज कर रहा था, इसमें तीनों को यूज किया गया है। इसमें किया गया 25 से 30, 30 से 35, और इसमें शुरुआत में 18 से 23, तो 23 से क्या आ गया 28। कैसे, 5 5 ऐड कर रहा है, बस एक के गैप में ऐड कर रहा है, इतना ही फ़र्क है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 1 4 18 44 83। अब देखिए इसमें क्या है, ना तो स्क्वायर लग रहा ना क्यूब लग रहा। अब जब स्क्वायर भी नहीं है क्यूब भी नहीं है तो गुणांक चेक करते हैं। तो पहले हो गया 4 गुना, फिर 4.5 गुना, फिर हो गया 3 गुना, तो ऐसा कुछ भी नहीं चलना चाहिए। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, वही गैप, बस सिर्फ अंतर देखो, अंतर कितना आया 3 का, फिर 4 से 18 में 14 का, फिर 18 से 44 में 26 का, फिर 44 से 83 में 39 का। तो देखिए हमने यहाँ देखा कि सिर्फ गैप ले लिया, गैप लेने पर भी हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि 3 है, 14 है, 26 है, 39 है। तो फिर आगे क्या करेंगे, आगे इस सीरीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे। 3 से 14 में क्या हुआ 11 जुड़ गए, 14 से 26 में क्या हुआ 12 जुड़ गए, फिर 26 से 39 में क्या हुआ 13 जुड़ गए। तो आप लोग सब जान चुके होंगे क्या कि यहाँ एक सीरीज जो चल रही है वो क्या 11 जुड़ रहा है, 12 जुड़ रहा है, 13 जुड़ रहा है, फिर आगे भी क्या होना चाहिए 14 जुड़ कर आना चाहिए। तो 39 में जैसे ही 14 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 53। तो ये 53 आया है, वो किसके लिए आया, वो सेकंड वाली सीरीज़ के लिए आया है। तो सेकंड वाली सीरीज़ क्या हो रही थी, पहले वाली में ऐड होकर आ रही थी। तो 83 में क्या हो जाएगा 53 ऐड हो जाएगा। तो 83 में 53 जैसे ही ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 136, तो यानी कि 136। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। हमने गैप लिया 3, 14, 26, 39। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हमने इस गैप को आगे और बढ़ा दिया, आगे बढ़ाया तो आया 11, 12, 13, यानी कि सीरीज चल रही थी। तो हमें पता चल गया कि एक एक की वृद्धि हो रही है। तो जैसे ही किया 11, 12, 13 और इसी के साथ आ गया 14। 14 जैसे ही जोड़ा तो आया हमारा 53। अब 53 क्या होगा, जो ऊपर वाली फर्स्ट सीरीज है उसमें जुड़कर आ जाएगा। तो जैसे ही 83 में 53 जोड़ा तो हमारा आंसर आ गया 136। तो इस क्वेश्चन के लिए यही हमारा आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 8, 4, 4, 6, 12 क्वेश्चन मार्क। अंतिम क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आज का। तो हमने देखा ना तो ये स्क्वायर है किसी का, ना क्यूब चल रहा है इसमें, तो हमने मल्टीप्लाई देखा। देखो अगर आपने पिछले क्वेश्चन 2 जो मैंने करवाए थे इसी बेस पर करवाए थे, हमें पता चल रहा है क्या 6 से 12 में 2 गुना हो रहा है। और इसी प्रकार अगर 4 से 6 में बात करें तो ये क्या हो रहा है 1.5 गुना।
15 चौक 60 होता है तो 1.5 गुना। 4 से 4 में क्या हो रहा है, 1 गुना हो रहा है, और यहाँ से वही क्या हो रहा है, 0.5 गुना। यानी कि पहले वाली संख्या को आधा गुना किया, फिर 1 गुना, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर अगर मैं आगे चाहूँ तो क्या करेंगे, 2.5 गुना। तो जैसे ही 12 को 2.5 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। बढ़िया क्वेश्चन है। इस पैटर्न पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे हमने इस पे आपको करवा दिए। आज के लिए इतना ही। हमारे कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिनसे अगर आपने हमसे संपर्क करना है तो आप इन पर कर सकते हो। और इसमें क्या है, एक टेलीग्राम है जिसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो संपर्क करने के लिए सबसे बढ़िया है टेलीग्राम। टेलीग्राम में आप जितने भी वीडियोस देखते हैं उन सब के लिंक मिल जाएंगे आपको, और इनकी सबकी PDF मिल जाएगी। जैसे ये नाम सर्च करोगे नीचे ऑप्शन आएगा ज्वाइन का, आप ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करने पर आपको जितनी भी PDF होंगी सभी अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे तो आप ऑलरेडी हमारी वीडियोस देख ही रहे हैं। तो इसी के साथ विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।